उसको मार ही डालेंगे स्कूल में। कौन पढ़ाएगा अपनी बेटी को किसी स्कूल में? नहीं पढ़ाना है। बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं। कि वो बताए ना किसी से, उसको धक्का दे दिया गया। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। योगी सरकार कहाँ गई है? टीचर ने श्रेया तिवारी को क्लास में ही डांट लगाई और ये मामला पहुंचा प्रिंसिपल के केबिन में। प्रिंसिपल सोनम जो वहाँ उस स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने बच्ची को बुलाया, पूछताछ की। बच्ची ने दावा किया कि ये जो मोबाइल और कॉन्डम का पैकेट है ये दरअसल उसका नहीं है, बल्कि चेकिंग के डर से किसी और बच्ची ने उसके बैग में रख दिया। बच्ची ने प्रिंसिपल से गुहार लगाई कि मैम जो सीसीटीवी लगा है प्लीज उसको चेक करिए, क्योंकि ये सामान मुझको क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया कि आपकी बेटी के बैग में मोबाइल मिली है, आपके बच्चे को आप ले जाइए, हम नहीं स्कूल में दाखिल करेंगे। तो हम अपनी बच्ची को निकाल लेते। पहला जो फोन आया मेरे पास 11:00 पे आया। मैं तो सर इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर फिट कर रहा हूँ। इतना कह के रख दिए। इसके बाद जस्ट 10 मिनट बाद फोन आता है क्लास टीचर का, क्या कि श्रेया का कुछ मैटर है, लेडीज मैटर है और बच्चों का मैटर है, कोई बहुत इशू नहीं है, तो आप एक काम करिए। तो मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ। तो तुरंत मुझको रोक दिए। मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, मैं चौक पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप मत आओ, आप अपने मिसेज का नंबर दे दो, उनकी मम्मी का नंबर दे दो, जो कुछ प्रॉब्लम है मुझको बता दीजिएगा, मैं अपनी बेटी को देख लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी आएंगी मम्मी आएंगी। मैंने इनका नंबर दिया, इनको कॉल किए, ये वहाँ से चली। जितना समय आने में लगा, इसके बाद जैसे ही बेलैसा पहुँची फिर मेरे पास फ़ोन आ गया उन्हीं सर का कि आप जो है मम्मी को छोड़िए, आप इमीडिएट आइए। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो जैसे ही मैं आया तो ये बोली कि मैं भी आ गई हूँ। तो पहलवान मूर्ति आ गई थी, मैं भी पहलवान मूर्ति पहुंचा। दोनों लोग हम लोग स्कूटी से आए हैं। तो हमारी बच्ची का डेड बॉडी जो है सर मिशन रोड पे है, स्कूल कैंपस में नहीं है सर, मिशन रोड पे एम्बुलेंस में और चद्दर में लपेटी हुई है। तो मैं जो गेटमैन था सर वहाँ का, वहीं खड़ा था एम्बुलेंस के पास। तो सर हमको डर तो लग ही गया कि कुछ बात तो है सर। हमने कहा सर, हमने गार्ड से पूछा कि ये कौन है? अरे कोई है बच्ची, उसकी तबीयत खराब है, तुम जाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। तो मैं कहा सर मेरी श्रेया तुम नहीं है ना? नहीं यार आप जाओ प्रिंसिपल ऑफिस। जब प्रिंसिपल ऑफिस सर में गया तो सब प्यून से लेके प्रिंसिपल सब, यहाँ पे जो 4-5 बच्चियाँ बेहोश थी वहाँ पे, सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे बताया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। ये चीज़ सर चली। इसके बाद प्रिंसिपल हमसे कह रही है कि क्या इसका कुछ प्रॉब्लम थी घर पे? हम कह मैम अगर प्रॉब्लम होती तो मेरी बेटी व्रत थी और इतनी हंसी खुशी से मैं छोड़ा हूँ, मैं ऑटो छोड़ता था, तो नहीं आती हो यहाँ पे। तो कहें कि मैं कहा अब ये सब मत पूछिए, कारण मेरी बेटी है कहाँ ये बताइए, जिंदा है या नहीं है? कह रहे हैं आपकी बेटी मर गई है। कल आपने आरोप ये भी लगाया था कुछ गलत होने का। जी उसके कपड़े सर, उसके कपड़े फटे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा कपड़ा पूरा नीचे है, ये पैजामी नीचे है और सर यहाँ चोट भी आई है। दुपट्टा सर यहाँ पे पिनअप किया गया था, दुपट्टा सर गले में लपेटा गया था। हमको शक है कि उसकी आबरू पे भी जो है, जब आबरू पे सर आया होगा तो हमारी बच्ची बहुत शर्मिंदी थी, लड़ी होगी सर वो। और ये लोग जानबूझ के मार। इसके बाद सर वो कि वो बताए ना किसी से। उस दिन मैम अब्सेंट थी, तो अब हम कैसे डिसीजन लें? तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे करो। तो 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिवार और रविवार। सोमवार को आने के बाद पहले वाइबा था। मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइबा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का और अच्छे से उसने वाइबा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। 5th पीरियड लंच के बाद जो है, 5th पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है। तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए। चूँकि अब मैं ही क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा। मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पे रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएंगे, छोड़िए नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आ जाएंगे। बस यही बात थी। फिर उनके माताजी को फ़ोन किया गया तो बोलें कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी समय, आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड, भाई 6ठी पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था। और जब 7th पीरियड चल रही थी, 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई। और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए थे। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है,
और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। जी, तो आप गार्जियन को बुला सकते हैं। गार्जियन को बुलाया गया था, तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था। उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को, तो लेकिन ऐसी गार्जियन क्या नहीं आए। प्रतिक्रियाएं कि बच्ची जो है बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी, जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ ये तक कि बताइए। क्लासरूम में भी बच्ची को ले जा जाके सबको पहचाना होगा किसी यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला था। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के लिए कह रहे हैं बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे साक्ष्य नहीं बताने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष नहीं मिटाया हमने। धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई, क्यों उन्हें जेल भेजा गया। और इसी बात से नाराज यूपी के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने विरोध जताने के लिए आज यानी कि 8 अगस्त को पूरे स्कूल को, पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स को बंद रखने का फैसला किया। छलांग लगाई और उसकी मौत हो गई। उस स्कूल से जुड़ी एक बच्ची के व्हाट्सएप के रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में आए और वो बच्ची, जिसका मैं नाम शायद आपको नहीं बताना चाहूँगा, उस बच्ची ने बताया कि जो श्रेया तिवारी थी वो बार बार टीचर से ये बात रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम सीसीटीवी की चेकिंग